साथियों नमस्कार। एम्पलीफायर सेटिंग चैनल में आपका स्वागत है। साथियों देखिए, मेरे पास स्ट्रेंजर PVT 800 ये एम्पलीफायर आया है रिपेयर के लिए। साथियों कस्टमर का कहना है कि ये किसी और मैकेनिक को रिपेयर करने के लिए दिया था, लेकिन वो मैकेनिक इसे रिपेयर नहीं कर पाया। और कस्टमर ने जो बताया उसने कहा कि ये इसके मैकेनिक बता रहा था कि इसमें जो भी ट्रांजिस्टर हैं वो पूरी तरीके से ख़राब हैं, पूरे 60 हैं ट्रांजिस्टर, और इसका ड्राइवर बोर्ड भी पूरी तरीके से ख़राब है। तो साथियों इसे हम रिपेयर करेंगे। ये हमारे पास आया है तो इसे हम रिपेयर करेंगे और लाइव रिपेयर करेंगे। तो साथियों पहले इसके कवर को हम उतारेंगे, इसके कवर को खोलेंगे और साथियों हम इसके कवर को उतारेंगे। इससे पहले इसके स्क्रू को ओपन करना पड़ेगा। तो साथियों इसमें जो स्क्रू लगे हुए हैं और ये बहुत पुराना एम्पलीफायर है। साथियों इसमें स्क्रू जो लगे हुए हैं इसमें सिर्फ 2 ही स्क्रू लगे हैं, तो इसे हम ओपन कर लेते हैं। साथियों फटाफट इसे ओपन कर ले हम। एक स्क्रू हमने ये ओपन किया और दूसरा इसका ये है, इसे भी ओपन कर लेते हैं। साथियों इसके हमने स्क्रू को ओपन कर लिया है और साथियों अब इसके कवर को हम उतारेंगे और फिर देखेंगे इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, इसमें क्या दिक्कत है। साथियों ये हमने इसके कवर को उतार दिया है और आप अच्छे से देखें, ये देखें साथियों, ये साइड भी देख लें और इस साइड भी आप देख लें। साथियों ये आप अच्छे से देखें। साथियों इस साइड भी देख लें। साथियों ये इसका ड्राइवर बोर्ड है, इस ड्राइवर बोर्ड को देखते हैं। साथियों इसका ड्राइवर बोर्ड भी पूरी तरीके से ख़राब है और इस ड्राइवर बोर्ड को अच्छे से देखें आप, ये इसकी कंडीशन देख लें, ये पूरी तरीके से ब्लास्ट है। और इस साइड भी, बैक साइड भी देख लें, ये आप देख लें, इसकी कंडीशन तो वाकई में बहुत ख़राब है। टेक्नीशियन भाई ने जो इसमें बोला था कि इसका जो ड्राइवर बोर्ड है पूरी तरीके से ख़राब है, तो इसकी कंडीशन देखकर तो शायद आप भी समझ गए होंगे कि इसकी वाकई में ड्राइवर बोर्ड की कंडीशन तो बहुत ही ख़राब है। तो साथियों ये ड्राइवर बोर्ड भी इसका निकला ही ऐसे पड़ा हुआ है, तो इसे हम साइड में रख लेते हैं साथियों। और इसके अब ट्रांजिस्टर देख लेते हैं, क्योंकि मैकेनिक भाई ने जो बताया था, कस्टमर भाई ने जो हमको बताया था कि इसके जो ट्रांजिस्टर हैं वो भी पूरी तरीके से ख़राब है। तो इसका ये मॉड्यूल है साथियों, इस मॉड्यूल को हम निकालते हैं और देखते हैं इसकी कंडीशन क्या है। तो साथियों मोबाइल में एक हाथ से शूट कर रहा हूँ, तो साथियों देख लीजिए आप। साथियों इसकी कंडीशन तो वाकई में बहुत ख़राब है और इसके सारे रेजिस्टेंस बाहर कर दिए गए हैं। इसको टेस्ट किया गया है साथियों, ये देखिए इसकी टेस्टिंग की गई है, मैकेनिक भाई ने इसको टेस्ट किया है। खैर छोड़िए, अब हम दूसरी साइड भी देख लेते हैं। इसके ट्रांजिस्टर ख़राब हैं या सही हैं, इनको हम चेक करेंगे बारी बारी से। साथियों अब इस साइड भी हम देख लेते हैं, इस साइड की पोजीशन क्या है। साथियों ये इस साइड देख लेते हैं। साथियों इस साइड पोजीशन आप देख लें, इस साइड भी ये सारे रेजिस्टेंस निकले हुए हैं और ये बेस में जो वायर कनेक्ट होती हैं इनको भी ओपन किया हुआ है, इसके सारे रेजिस्टेंस बाहर हैं। तो इनके हम रेजिस्टेंस को भी चेक करेंगे और इनके ट्रांजिस्टरों को भी चेक करेंगे। तो साथियों मैं मोबाइल को स्टैंड पे लगा लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों को दिखाता हूँ। और ये इसका ड्राइवर बोर्ड है साथियों, इसकी कंडीशन तो बहुत बुरी तरीके से ख़राब है। तो कोई बात नहीं साथियों, हमारे पास आया तो इसे हम रिपेयर भी करेंगे, चालू करेंगे और आपको दिखाएंगे इसकी ड्राइव बोल्ट की सेटिंग। क्योंकि नया बोर्ड जब भी ड्राइवर बोर्ड इसमें लगाते हैं तो इसकी ड्राइव बोल्ट सेटिंग देखना बहुत ज़रूरी है और ड्राइव बोल्ट सेट करके ही लगाना चाहिए। और इसमें देखते हैं कौन सा बोर्ड हम लगाते हैं, तो इसको देखने से हमें लगता है कि जो 250 वाट, 500 वाट, आहूजा 1000 वाट का जो ड्राइवर बोर्ड लगता है सेम वैसे ही बना हुआ है साथियों, डिजाइनिंग तो इसकी वही है। तो हम देखने वाले हैं अभी इसमें कौन सा ड्राइवर बोर्ड
इसमें डालेंगे। तो साथियों मैं मोबाइल को स्टैंड में लगा लेता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। साथियों ये मैंने स्टैंड में लगा दिया है। और साथियों अब हम थोड़ा सा इसके ट्रांजिस्टरों को चेक करेंगे, दोनों साइड, इस साइड भी और इस साइड भी। साथियों इसमें दोनों साइड ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। साथियों 10 पीस इस साइड लगे हुए हैं और 10 पीस उस साइड लगे हुए हैं। तो इसे हम रिपेयर करेंगे और इसके ट्रांजिस्टरों को चेक भी करेंगे। साथियों इसके ट्रांजिस्टर को भी चेक करेंगे। और तो साथियों इसके ट्रांजिस्टर को पहले हम चेक करेंगे। साथियों चेक करने के लिए मैं मल्टीमीटर ले लेता हूँ। साथियों ये मल्टीमीटर मैंने सेट कर दिया है और इसे हम अब कंटिन्यूटी रेंज में सेट कर लेंगे। ये मैंने कंटिन्यूटी रेंज में इसे सेट किया। साथियों अब इसके हम ट्रांजिस्टर को चेक करेंगे, बारी बारी से इसके दोनों तरफ के ट्रांजिस्टर चेक करेंगे और देखते हैं इसमें कितने ट्रांजिस्टर ख़राब हैं, इस साइड और उस साइड, दोनों साइड इसके हम देखेंगे। साथियों इसे कंटिन्यूटी रेंज में मैंने रख दिया है और ये इसकी बीप आप सुन सकते हैं। ये बजर रेंज में इसे मैंने लगाया। साथियों सबसे पहले हम एक ट्रांजिस्टर को चेक करेंगे। साथियों ये देखिए ट्रांजिस्टर की रीडिंग देखिए। साथियों ये ट्रांजिस्टर तो हमारा सही है क्योंकि इसमें रीडिंग 3 डिजिट में आ रही है। ये 544 दिखा रहा है। साथियों ये ट्रांजिस्टर हमारा सही है। ये मैंने बेस एमीटर चेक किया और ये बेस कलेक्टर चेक किया। ये 3773 ट्रांजिस्टर हैं। साथियों तो और भी देख लेते हैं। साथियों ये ट्रांजिस्टर तो एक साइड के हमें सही लग रहे हैं। ये आप देखें तो ये ट्रांजिस्टर हालांकि हमें सही दिखा रहा है। तो साथियों इसके सारे ट्रांजिस्टर मैं चेक कर लेता हूं और फिर उसके बाद आपको दिखाता हूं। साथियों इसके सारे ट्रांजिस्टर चेक कर लेता हूं मैं, तो उसके बाद आपको दिखाता हूं। तो साथियों ये ट्रांजिस्टर यहाँ पर और है। साथियों ये ट्रांजिस्टर ये तो ओपन है। साथियों ये ट्रांजिस्टर ओपन दिखा रहा है। ये साथियों ये ट्रांजिस्टर ओपन है। तो साथियों इस साइड के जो भी ट्रांजिस्टर हैं ये पूरे सही हमें दिखा रहा है इसके, लेकिन इसमें एक ट्रांजिस्टर ख़राब है, यानी 9 ट्रांजिस्टर इसके सही हैं और एक ट्रांजिस्टर इसका ख़राब है। और दूसरी साइड अब देखते हैं। साथियों दूसरी साइड भी देख लेते हैं हम। तो साथियों ये मल्टीमीटर को मैं साइड में रख देता हूं और इसे हम अब इस साइड चेक करेंगे। साथियों इस साइड की क्या कंडीशन है। साथियों इस साइड भी देखेंगे। साथियों अब मल्टीमीटर हम ले लेते हैं और इस साइड भी देख लेते हैं। साथियों अब इस साइड हम एक बार चेक कर लेते हैं। इस साइड ये साथियों पहले ट्रांजिस्टर को मैं चेक कर रहा हूं, आप देखिए। साथियों इस साइड के जो ट्रांजिस्टर हैं, साथियों ये ट्रांजिस्टर हमारा 60 दिखा रहा है, इसमें 400 रीडिंग आ रही है और इस साइड से 1562-74 दिखा रहा है, तो ये 60 है। साथियों दूसरे ट्रांजिस्टर को चेक कर लेते हैं। साथियों ये देखिए साथियों ये 47 ओम से करीब दिखा रहा है। तो साथियों अगला देख लेते हैं। 231 184। साथियों ये ट्रांजिस्टर भी हमारा शॉर्ट है। तो साथियों इस साइड भी मैं ट्रांजिस्टरों को चेक कर लेता हूं और उसके बाद आपको दिखाता हूं कि इसमें कितने ट्रांजिस्टर सही हैं और कितने
ख़राब हैं, कितने शॉर्ट हैं साथियों। तो साथियों इसे मैं चेक कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। साथियों इस साइड जब हमने इसे चेक किया तो इस साइड हमें 9 ट्रांजिस्टर इसके ख़राब मिले। इसमें 9 ट्रांजिस्टर इस साइड ख़राब है, 1 ट्रांजिस्टर हमें इधर सही मिला, 1 ट्रांजिस्टर इसका सही है, बाकी 9 ट्रांजिस्टर इसके इधर शॉर्ट मिले। और उस साइड 9 ट्रांजिस्टर सही है साथियों, 1 ट्रांजिस्टर उधर हमारा शॉर्ट मिला है। साथियों इसे हम सबसे पहले अभी इसमें ट्रांजिस्टर रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं डालेंगे, हम एक पीस इस साइड, एक पीस उस साइड हम क्लियर कर लेते हैं और अपना ड्राइवर बोर्ड इसमें लगाते हैं, उसके कनेक्शन करते हैं और कनेक्शन करके इसे जो चालू कर लेंगे, हमारा ये सेट जब चालू कंडीशन में हो जाएगा उसके बाद इसमें हम ट्रांजिस्टर डालेंगे और रेजिस्टेंस भी डालेंगे, फिर इसको हम कस्टमर को प्रोवाइड करवा देंगे। इसमें जो एक ट्रांजिस्टर हमारा इस साइड सही है, तो मैं आपको दिखाऊं कि ये ट्रांजिस्टर आप देख लें, ये 560 के करीब इसमें क्वांटिटी आ रही है, आप इसे अच्छे से देखें तो ये ट्रांजिस्टर हमारा इस साइड ये सही है और एक ट्रांजिस्टर उधर से हम ले लेंगे और इसके दोनों, एक ट्रांजिस्टर इधर और एक ट्रांजिस्टर उधर, उनके दोनों को हम ड्राइवर बोर्ड पे कनेक्शन कर लेंगे। बाकी इन ट्रांजिस्टरों को हम नहीं छेड़ेंगे और इनको हम जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद इसमें ये ट्रांजिस्टर डालेंगे और रेजिस्टेंस डालेंगे। एक जो हमारे ट्रांजिस्टर सही है इसमें हम एक रेजिस्टेंस इसमें लगा देंगे और इसका रेजिस्टेंस भी चेक कर लेते हैं साथियों। इसका रेजिस्टेंस हम चेक कर लेते हैं साथियों, इसका रेजिस्टेंस ये सही दिखा रहा है साथियों। और इसमें साथियों इसकी बेस रेजिस्टेंस देख लेते हैं, ये भी सही है साथियों। साथियों इसमें जो बेस रेजिस्टेंस लगी हुई है, बेस रेजिस्टेंस आप देखें, इसमें जो बेस रेजिस्टेंस लगी हुई है साथियों, यहाँ पर आप देखें ये बेस रेजिस्टेंस है इसकी, और इस साइड भी देखें आप, ये जैसे बेस रेजिस्टेंस है इस तरीके से बेस रेजिस्टेंस इसकी जो है पीसीबी पे लगाई हुई है और ये 4.7 ओम्स की रेजिस्टेंस है और इसके साथ ये वायर कनेक्ट की गई है। तो साथियों ये रेजिस्टेंस हम यह इसके एमीटर पे, ट्रांजिस्टर के एमीटर में कनेक्ट कर देंगे और इसकी जो ये वायर है इसे हम बेस पर कनेक्ट कर देंगे और एक साइड हम इस ट्रांजिस्टर को ले लेंगे और दूसरी साइड एक ट्रांजिस्टर को ले लेंगे साथियों। एक ट्रांजिस्टर उधर का कंप्लीट करेंगे, एक इधर करेंगे, उसके बाद ही हम इसे फिर देखेंगे साथियों। तो साथियों इसको मैं सोल्डिंग कर देता हूँ साथियों, ये मैं और बेस पर ये वायर हम कनेक्ट कर देते हैं जो 4.7 ओम से होकर के आई है, जो 1/4 वाट में इसमें रेजिस्टेंस लगी हुई है साथियों। अब साथियों हम दूसरी साइड भी एक ट्रांजिस्टर को ले लेंगे और बाकी हमने इसे सब ओपन छोड़ रखा है, किसी का वायर हमने कनेक्ट नहीं किया, ना बेस रेजिस्टेंस का वायर कनेक्ट किया और ना ही रेजिस्टेंस कनेक्ट की है साथियों। अब इस साइड साथियों हम इसे देखते हैं, साइड ये साथियों एक हम ट्रांजिस्टर को एक साइड ले लेंगे। तो साथियों इस साइड में देख लेता हूँ, ये देखें आप, ये देखिए साथियों ये ट्रांजिस्टर इधर सही है, इसमें केवल एक ही ट्रांजिस्टर इस साइड में ख़राब है, ये वाला, और बाकी ये ट्रांजिस्टर और ये ट्रांजिस्टर इधर के सब सही हैं। इसमें केवल एक ट्रांजिस्टर इस साइड ख़राब है और उधर 9 ट्रांजिस्टर ख़राब है साथियों। इसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ। एक इसका जो एमीटर रेजिस्टेंस है इसे कनेक्ट कर देता हूँ एमीटर पे, ट्रांजिस्टर के एमीटर पे इसे कनेक्ट कर दूँगा साथियों। ये मैंने कनेक्ट कर दिया और बेस वायर को, बेस रेजिस्टेंस जो 4.7 है उससे जो ये वायर आई हुई वाइट कलर की, उसको यहाँ पर हम सोल्ड कर देंगे बेस में, ट्रांजिस्टर के बेस पे। साथियों इसकी वायर को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। जो ये हमारी येलो कलर की वायर आई हुई है, ये वायर, ये यहाँ पर आप देख लें, ये वायर जो येलो कलर की है ये बेस के लिए है और इसकी जो ये ग्रीन वायर है ये इसके एमीटर से है, यानी जो स्पीकर पॉइंट होता है, फीडबैक जो ट्रांसफार्मर के फीडबैक के लिए जाता है। एक लूप इस साइड से जाएगा, एक लूप उस साइड से जाएगा। ये पीए एम्पलीफायर है दोस्तों। इस साइड से हमें जो वायर लेनी है इसमें से केवल हमें 2 वायर इसमें से लेनी है, येलो और ग्रीन। तो येलो हमारा बेस हो गया और ये जो ग्रीन है
ये हमारा एमीटर से जो स्पीकर के लिए टर्मिनल निकलता है, फीडबैक ट्रांसफार्मर वहाँ से है। तो साथियों दूसरी साइड भी हम समझ लेते हैं। साथियों ये दूसरी साइड हमें देख लेते हैं। साथियों ये जो वाइट जो वायर है, ये सफ़ेद कलर की जो वायर है साथियों, यहाँ पर देख लें आप, इसमें जो ये वाइट कलर की है ये इसमें बेस के लिए है साथियों। जो ट्रांजिस्टर, सारे ट्रांजिस्टर पैरेलल है साथियों, उस साइड भी और इस साइड भी। तो इसकी जो ये वाइट कलर की है, ये इसे आप अच्छे से समझें। ये वाइट जो कलर की है ये बेस है, और यहाँ से आप देखेंगे कि एक वायर ये यहाँ पर ब्लू कलर की है साथियों, ये ब्लू कलर की, नीली कलर की वायर है, ये एमीटर से है साथियों। जो ट्रांजिस्टर के एमीटर से निकलती है वायर, यहाँ पर सारी एमीटर रेजिस्टेंस आपस में कनेक्ट होती है, जो ट्रांसफार्मर के फीडबैक पे जाती है। मैंने अभी इससे पहले भी आपको बताया। तो साथियों इसे आप ध्यान से देखें। तो ये एमीटर से जो रेजिस्टेंस लग के आती है, ये ब्लू वायर है साथियों। अब इसमें हम साथियों, ये तो हमने इतना कंप्लीट कर लिया, बाकी इसके सारे ट्रांजिस्टर अभी इसके ओपन हैं, उनकी रेजिस्टेंसों को मैंने ओपन कर दिया है, और किसी की हर ट्रांजिस्टर की बेस रेजिस्टेंस भी ओपन है। हमने सिर्फ एक इस साइड एक उस साइड लिया है। इसे यहाँ पर हम अच्छे से रख देंगे और ये देख लेंगे कि कोई इसका वायर कहीं कनेक्ट तो नहीं है, शॉर्ट नहीं होना चाहिए साथियों। इसकी वायर को अच्छे से ऐसे देख लेना चाहिए, कहीं कोई और पार्ट से एक दूसरे के साथ कनेक्ट ना हो, कोई वायर कोई रेजिस्टेंस कहीं कनेक्टेड ना हो साथियों। ये हमें अच्छे से देख लेना है। ये हमने इधर साइड सेट कर लिया है साथियों, और दूसरी साइड भी थोड़ा सा चेक कर लेंगे साथियों। इस साइड भी मैंने ये ट्रांजिस्टर को कनेक्ट किया है, बाकी इसके सारे ओपन हैं। ये हमने थोड़ा सा कनेक्शन जो भी इधर उधर फैला हुआ है, इसे थोड़ा सा हम साइड के लिए साथियों। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि वीडियो में समय ज़्यादा ना लगे और आपको अच्छे से समझ में आए। तो साथियों इसे हमने ये यहाँ पे अच्छे से सेट कर लिए है साथियों। अब साथियों इसमें हम ड्राइवर बोर्ड लगाएंगे। ये ड्राइवर बोर्ड है, ये आप अच्छे से देखें साथियों। ये ड्राइवर बोर्ड मैंने एक बार इसे और आहूजा 500 वाट में इसे इस्तेमाल किया था साथियों, वही है ये मेरे पास। तो मैंने इसे एक बार इस्तेमाल किया था। तो साथियों यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, यहाँ MJ 3055 लगे हुए थे, तो मैंने उन्हें निकाल करके यहाँ PSC 52 दोनों लगा दिए हैं, और इसे इस हीट सिंक पर अच्छे से टाइट कर दिया है, ताकि इसमें अच्छे से इसका जो बेस पर जो बायस वोल्ट पहुँचे, वो करंट इसको अच्छे से प्रोवाइड करवा पाए, ताकि हमारा इसे अच्छे से चले साथियों। या अच्छे से आप देख लें। और इसके जो कनेक्शन है साथियों, वो हमें ये इस तरीके से देखना है। हमारा एक साइड कोई सा भी हम एक साइड का लेंगे, तो ये हमने इसे अगर इस साइड को हमने 1 माना है, तो दूसरी साइड इसे हम 2 मान लेंगे। तो साथियों इसमें जो कनेक्शन दिखाया गया है, ये एमीटर 1 बेस 1, यानी इस साइड का हमें बेस वायर यहाँ कनेक्ट करनी है, और एमीटर 1 ये एमीटर साइड की यहाँ पर रेजिस्टेंस लगानी है। और साथियों ये ग्राउंड है। और उसके बाद साथियों यहाँ इस साइड में आप देखेंगे, ये इसके ग्राउंड के जस्ट बगल में आप देख पाएँ तो +BE लिखा है। तो साथियों ये हमारा जो इसमें ग्राउंड और 40 वोल्ट जो होता है, तो जो उसका +40 वोल्ट होता है, वो साथियों हमें यहाँ पर देना होगा। तो साथियों इसे आप अच्छे से देख लें बैक से। तो जब हम इस तरीके से रखते हैं साथियों, और इसके बाद ऐसे इसको घुमाएंगे, तो हमें ये जो इस साइड रेजिस्टेंस का इस साइड पॉइंट दिख रहा है, जो दोनों 5200 के जो कलेक्टर हैं आपस में जो कनेक्ट है साथियों, इस पर हमें ये +40 वोल्ट वाला वायर यहाँ पर कनेक्ट करना है। तो साथियों ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और उसके बाद साथियों इस साइड का बेस 2 जो यहाँ पर लिखा है, यहाँ हमें कनेक्ट करना है इसका बेस वाला वायर, और एमीटर वाला वायर यहाँ पर कनेक्ट कर देना है साथियों।
और देखते हैं साथियों, ये V+E लिखा है। तो साथियों इधर हमें कुछ नहीं कनेक्ट करना, क्योंकि ये रजिस्टेंस 170 ओम्स 5 वाट की है, और किसी किसी में ये 220 ओम्स 5 वाट की भी होती है। साथियों ये रजिस्टेंस यही +V से लगा करके, और यहाँ पर ये 78 18 के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो हमें 78 18 की तरफ जो रजिस्टेंस है लगी हुई है, ये आप देख लें। तो इधर हमें नहीं कनेक्ट करना है, हमें कनेक्ट करना है इस साइड, जो इन ट्रांजिस्टरों के दोनों कलेक्टर पर आपस में जुड़ी होती है। तो यहाँ +V हमारा यहाँ पर लगेगा साथियों। तो इसे आप अच्छे से देख लें। और साथियों अब इसका हम कनेक्शन कर लेते हैं। तो आप देखें, मैंने इसे इस तरीके से, ये हमने इसे ऐसे अच्छे से रख लिया है साथियों, और आपको अच्छे से दिखे साथियों, इसके लिए थोड़ा सा मैं इसे अच्छे से सेट कर लेता हूँ साथियों। ये देखिए साथियों अब ये वायर हम जहाँ आपको दिखाए थे, तो साथियों इसमें ये हमें यही समझना है साथियों। एक साइड का हमारा ये बेस है येलो वाला, और ये ग्रीन, ये हमारा एमीटर है। तो इसको साथियों हमें यहाँ इसी तरीके से देखकर कनेक्ट करना है। तो ये एमीटर है और ये बेस है। तो पहला हमारा जो इस साइड से यहाँ पर आएगा, ये हमारा एमीटर हो जाएगा। तो ये एमीटर वाला हमारा जो वायर है साथियों, एक चैनल की तरफ का, वो हमारा ये एमीटर है जो ग्रीन वाला वायर है। तो इसे हम यहाँ पर कनेक्ट कर लेंगे। और दूसरा जो हमारा ये येलो कलर वाला वायर है, ये हमारा बेस का है। तो हमें याद रहे साथियों कि एक ही तरफ का बेस और उसी तरफ का एमीटर दोनों एक ही चैनल का होना चाहिए साथियों। ये दूसरा आप देख लें, ये हमारा अब साथियों ये दूसरे चैनल की तरफ है। यहाँ पर ये बेस 2 और ये बेस 2 एमीटर 2। तो साथियों इसमें हमारा ये बेस है जो वाइट कलर का है, तो इसे हम बेस 2 में जोड़ेंगे। तो साथियों ये हम इसे बेस 2 में लगा देते हैं। और साथियों थोड़ा सा यहाँ आपको क्रिएटिविटी खुद ही लगानी है, और मेरी कोशिश है कि आपको अच्छे से समझ में आए, दोबारा आपको इसमें कोई परेशानी ना हो। तो साथियों यहाँ पर आप देख लें, ये मैंने कनेक्ट कर दिया साथियों। ये अच्छे से कनेक्ट नहीं हो रहा, थोड़ा सा यहाँ पेस्ट लगाएंगे साथियों। ये देखिए साथियों ये हमें एमीटर 2 में इसे लगा देना है। ये एमीटर 2 है इसका। एमीटर 2 में ये हम एक साइड का जो हमारा एमीटर 2 है, ये हमारा ब्लू वाला वायर, इसे हमने इसे कनेक्ट कर दिया। अब साथियों ये हमारे दोनों साइड के बेस एमीटर ये क्लियर हो गया साथियों। अब ये हमारे पास इसको चाहिए VCC यानी +40 वोल्ट, और इसे ग्राउंड, दो चीज़ हमें इसमें अभी देना है साथियों। तो साथियों ये मेरे पास जो है ये प्लस वाला वायर जो आप ये रेड कलर का देख रहे हैं, ये रेड वाला हमारा +40 वोल्ट का है, और ये हमारा ब्लैक वायर जो है ये ग्राउंड है। साथियों इसे मैं चेक करवा देता हूँ आपको। साथियों ये मैंने यहाँ पे ये साथियों देखें आप, ये मैंने इसे कैपेसिटर की पॉजिटिव इसे कनेक्ट किया, ये रीडिंग आप देख लें। और ये आप ब्लैक वाला वायर देख लें, ये इसका नेगेटिव है साथियों। ये देखिए साथियों, तो आप अच्छे से देख लिए साथियों मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको समझ में आए और आप अच्छे से रिपेयर भी कर पाएँ। साथियों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो साथियों इसे हम प्लस पे कनेक्ट करेंगे। तो प्लस के लिए मैंने अभी आपको बताया साथियों कि ये जो दोनों ट्रांजिस्टर के कलेक्टर हैं वहाँ से जो रजिस्टेंस लगी है 5 वाट की, इसी में हमें इसे कनेक्ट कर देना है जहाँ +V लिखा होता है। ये साथियों हमने इसे कनेक्ट कर दिया। अब ये साथियों हम ग्राउंड यहाँ भी कनेक्ट कर सकते हैं और यहाँ भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो साथियों इसे मैं यहीं कनेक्ट कर देता हूँ,
यहाँ पर साथियों थोड़ा सा मेरा गला ख़राब है। ये मैंने ग्राउंड यहाँ पे कनेक्ट कर दिया साथियों, ये आप अच्छे से देख लें। और साथियों जो हमारा ड्राइवर बोर्ड इससे पहले लगा हुआ था, ये ड्राइवर बोर्ड इसमें जो पहले से लगा हुआ था, इसमें से जो इनपुट लेवल वाला एलईडी होता है वो यहीं से इसमें दिया हुआ था और इसमें वो ऑप्शन नहीं है साथियों। तो यहाँ पर साथियों ये वायर जो इसका ये आप देख लें, जो ये वायलेट कलर का वायर है, बैगनी कलर का, तो साथियों ये यहाँ पे कनेक्टेड था। और यहाँ से हम देखें इसे अगर इस सर्किट में, तो ये एमीटर 2 जो है, ये एमीटर 2 वाला वायर, उससे ये एक रजिस्टेंस साथियों, यहाँ से ये जो रजिस्टेंस है ये 5.6 है। तो इसके ये 5.6 रजिस्टेंस जो एमीटर से, जो ट्रांजिस्टर का एमीटर है, उससे ये रजिस्टेंस कनेक्ट हो करके और जो 4148 डायोड होता है उसके थ्रू यहाँ से ये वायर कनेक्ट की गई है, ताकि इसका जो लेवल है वो यहाँ से इंडिकेट करता रहे। तो आप समझ गए होंगे। तो साथियों इसके लिए हम यही जो ये हमारा रजिस्टेंस और ये डायोड है साथियों, इसी को हम बाहर से ले लेंगे। और साथियों ये देखिए साथियों, ये रजिस्टेंस आप देख लें 5.6, और उसके साथ मैंने एक ये डायोड 4007 लगा दिया है। आप 4148 भी लगा सकते हैं। तो इससे साथियों हम इसी एक एमीटर से, किसी भी एमीटर से इसे कनेक्ट कर देंगे। साथियों कनेक्ट कैसे करना है कि जो हमारा रजिस्टेंस है वो इस साइड कनेक्ट होना चाहिए। साथियों इसे मैं कनेक्ट कर देता हूँ। ये मैंने कनेक्ट कर दिया साथियों, ये निकल गया साथियों। और साथियों इसको हम इस साइड अब कनेक्ट कर देंगे, ताकि हमारा लेवल, ऑडियो लेवल वहाँ पर पैनल में शो करता रहे। साथियों अभी तक तो हमने सारे कनेक्शन कर लिए हैं और अब हमको इसके बायस वोल्ट को सेट करना है साथियों इसके लिए हमें इसमें, अच्छा साथियों अभी ये जो वॉल्यूम कंट्रोल है उसका वायर अभी छूट रहा है, तो इसका भी कनेक्शन करेंगे। तो साथियों यहाँ पर आप देखें, ये यहाँ पर ये एक पीएफ है, इस ट्रांजिस्टर के बेस से ये लगा हुआ है पीएफ। ये पीएफ 104 है साथियों, यहाँ 204 भी हो सकता है 100 वोल्ट में। तो साथियों यहाँ पर इसी पीएफ के एक सिरे पर, इस सिरे पर जिधर से खाली है, कोई कंपोनेंट नहीं लगा, इधर हमें इसका जो है ये वॉल्यूम कंट्रोल का जो एक सिरा है हमें यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। और ये दूसरा वायर जो इसका सील्ड वायर है, इसका जो ये वायर ग्राउंड वाला है, इसे हम ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे। साथियों ये हमने इसे कनेक्ट किया। अब साथियों इसमें हम पावर देंगे और पावर देके इसका बायस वोल्ट देखेंगे और इसको हम टेस्ट करके भी देखेंगे साथियों। तो साथियों ये मेरे पास ये इसका कोई शॉर्ट सर्किट ना हो, तो साथियों इसे हम यहाँ पर एक, इसको साथियों यहाँ पर एक मैं पन्नी लगा देता हूँ। ये मैंने एक पन्नी लगा दी थी। तो साथियों इसे हम अब एक पन्नी हमने इसमें डाल दी है साथियों। अब इसे हम पावर देंगे और पावर ये साथियों देख लें। साथियों ये 200 वाट की मेरे पास सीरीज़ लैंप है, ये आप देखें। इसको मैं प्लगिंग कर देता हूँ साथियों। ये मैंने प्लगिंग किया साथियों। और साथियों इसमें ये इसे हमने ऑन भी कर दिया साथियों, आप देख लें। इसे हमने ऑन किया, ये पावर इंडिकेशन इसका आ गया है साथियों। और हमारी जो सीरीज़ है वो अभी तक बिल्कुल सही है, कोई कंडीशन इसमें अभी ऐसी नहीं है जो शॉर्ट सर्किट दिखाए। तो साथियों ये मैं इसे स्टैंड में लगा देता हूं। और अब साथियों इसका हम बायस वोल्ट चेक करेंगे। इसके बायस वोल्ट को आप देखें 1.3 इसके बेस पर है और एमीटर से जो आउट हो रहा है इन ट्रांजिस्टरों के लिए
6.8 ये काफ़ी ज़्यादा है साथियों। ये दोनों में ऐसे दिखा रहा है, इसमें 7 है और इसमें 7 के करीब दोनों में है साथियों। तो इसके एमीटर से जो आउट होता है उसे हमें 5 वोल्ट 0.5 वोल्ट के करीब इसमें हमें रखना चाहिए। तो ये 0.5 वोल्ट इसे हम सेट करते हैं साथियों। ये आप देख लें। और ये जो इसका बेस है साथियों, इस पर 1.1 वोल्ट के करीब होना चाहिए। ये आप देख लें 1.1 वोल्ट। ये आप देखें साथियों, ये देख लीजिए साथियों। इसके एमीटर पर आप देख लें, इसके एमीटर पर आप देखें और इनके दोनों के बेस पर आप देख लें 1.1 1.1। तो साथियों अभी थोड़ा सा इसको और कम करेंगे हम। देखिए साथियों, ये तकरीबन 1.1 और यहाँ पर 5.5 यानी आधा वोल्ट के करीब इनके एमीटर से निकलता है, जो इन ट्रांजिस्टरों के 37-73 ट्रांजिस्टर के बेस पर जाता है। दोनों साइड, दोनों ट्रांजिस्टरों से आउट होता है एमीटर के द्वारा। और ये आप वोल्टेज देख लें, ये 0.5 वोल्ट और 0.5 वोल्ट। साथियों इस तरीके से सेट करें। और अब साथियों इसे हम टेस्टिंग कर लेते हैं। तो ये मेरे पास साथियों मैं बताऊं कि मैंने स्पीकर यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। आप देख लें, ये स्पीकर मैंने कनेक्ट कर दिया है। ये 8 इंच का स्पीकर है और ये इसे हमने कनेक्ट कर दिया है। और साथियों ये देख लें आप, इसका इंडिकेशन ऑन है। और ये मेरे पास एक ब्लूटूथ रिसीवर है साथियों, इसे मैंने कनेक्ट किया है। और ये इसके वॉल्यूम को अब देखिए साथियों, यहाँ पर ऑन का LED भी आ रहा है, हॉर्न का भी आ रहा है और यहाँ पावर का भी दिखा रहा है। तो साथियों इसे हम ऑन करते हैं और ज़रा से देखते हैं इसके। ये देखिए साथियों, ये आप देख लें साथियों। इसे हम ज़्यादा देर के लिए नहीं ऑन कर सकते क्योंकि कॉपीराइट का सवाल है। तो ये आप देख लें साथियों, ये देख लीजिए साथियों, ये आप देख लें साथियों। अगर आपको इस वीडियो को से कुछ जानकारी मिली हो साथियों, इसमें कुछ आपको सीखने को मिला हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें। कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।